वक्त ने फंसाया लेकिन परेशान नहीं हूँ मैं, इन छोटी छोटी बातों से हार जाऊँ वो इंसान नहीं हूँ मैं। हाय फ्रेंड्स, मैं एके आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आया। बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ के एक राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा ने फैसला किया कि वह अब अपने राज्य के किसी भी बच्चे को उत्तराधिकारी चुनेगा। इसी इरादे से एक दिन सभी बच्चों को बुलाया और राजा ने घोषणा की कि वहाँ मौजूद बच्चों में से ही किसी को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। उसके बाद उसने सभी बच्चों के एक छोटी सी थैली बंटवा दी और बोला, प्यारे बच्चों, आप सभी को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग प्रकार के पौधों के बीज हैं। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है। 6 महीने बाद हम फिर यहाँ इकट्ठे होंगे और उस समय मैं फैसला करूँगा कि मेरे बाद प्रतापगढ़ का अगला शासक कौन होगा। उन्हीं बच्चों में एक ध्रुव नाम का भी लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वह भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुँच गया। माँ की मदद से उसने एक गमला चुना और उसमें अच्छे से देखभाल करता था। दिन बीतने लगे पर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद भी ध्रुव के गमले में पौधे का नामो निशान नहीं था। वहीं अब आसपास के कुछ बच्चों के गमलों में उपज दिखने लगी थी। ध्रुव ने सोचा कि हो सकता है उसका बीज कुछ अलग हो और कुछ दिनों के बाद उसमें कुछ निकले, और ऐसा सोचकर वह पूरी लगन से गमले की देखभाल करता। पर 3 महीने बीत जाने पर भी उसका गमला खाली था। वहीं दूसरी ओर बाकी बच्चों के गमलों में अच्छे खासे पौधे उग गए थे। कुछ में तो फल फूल भी दिखने लगे थे। ध्रुव का खाली गमला देख सभी बच्चे मजाक बनाते और हंसते, यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी उसे बेकार की मेहनत करने से मना करते रहते थे। इसके बावजूद भी ध्रुव ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 6 महीने बीत गए और राजा के सामने अपना गमला ले जाने के दिन आ गया। ध्रुव चिंतित था क्योंकि अभी भी उसके गमले में कुछ नहीं निकला। मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने चला गया तो सब मुझ पर कितना हंसेंगे, और कहीं राजा भी मुझसे नाराज हो गया और मुझे सजा दे दी तो किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं बीज में रोज पानी डालता था। सब मुझे कितना आलसी समझेंगे। माँ ध्रुव की परेशानी समझ रही थी। उसने ध्रुव की आंखों में आंखें डालकर कहा, नतीजा जो कुछ भी हो तुम्हें राजा के उसका दिया हुआ बीज वापस लौटाना चाहिए। तय दिन सभी बच्चे राजमहल के मैदान में इकट्ठे हो गए। वहाँ से एक बढ़कर एक पौधे का अम्बाल लगा था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू आ रही थी। पूरा राजमहल सुगंधित हो गया था। ध्रुव का खाली गमला देख बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी राजा के आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह खड़े हो गए। सबके अंदर बस एक ही प्रश्न था कि कौन बनेगा राजा। राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। वहाँ जहाँ से भी गुजरते बच्चे तनकर खड़े हो जाते और अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश करते। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नज़र ध्रुव पर पड़ी और राजा ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? जी, मैं रोज इसमें पानी डालता था, धूप दिखाता था। 6 महीनों तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, पर फिर भी इसमें से पौधा नहीं निकला। ध्रुव कुछ हिचकिचाते हुए बोला। राजा बाकी गमलों को देखने के लिए आगे गया और सभी गमलों को देखने के बाद चुने बच्चों को संबोधित किया। आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। ज़्यादातर लोग इसमें किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते हैं, लेकिन मैं एक लड़का है जो यहाँ खाली हाथ ही चला आया। ध्रुव, तुम यहाँ पर आओ। सबके सामने इस तरह बुलाया जाना ध्रुव को कुछ अजीब लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर बाकी बच्चों को दिखाया, सभी हंसने लगे।
शांत हो जाइए, राजा ने ऊँची आवाज़ में कहा। 6 महीने पहले आपको बीज दिए थे और आपने अपने अपने पौधों के साथ आने को कहा था। मैंने आपको जो बीज दिए थे वो बंजर थे। आप चाहे उसकी जितनी भी देखभाल करते उसमें से कुछ नहीं निकलता। लेकिन अफ़सोस है कि आप सबके बीच में बस एक ध्रुव ही है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ। आप सबको उससे सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई और दूसरे लोगों की तरह बीज में से कुछ न मिलाने पर दूसरा बीज नहीं लगाया और उसके बाद खाली गमले के साथ यहाँ आने का साहस दिखाया, ये जानते हुए कि लोग उस पर कितना हँसेंगे, उसे कितना अपमानित होना पड़ेगा। राजा ने ध्रुव को उत्तराधिकारी बना दिया।